नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। और काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन एक ऐसे चर्चे के साथ मुलाकात हो रही है, एक ऐसे भयावह घटना के साथ मुलाकात हो रही है जो कि दिल दहलाने वाली है। खबर जो है दोस्तों वो आपके नेपाल से है और आपके स्क्रीन पर ये एक क्रैश हुआ विमान देखने को मिल रहा होगा। नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन इस प्लेन क्रैश का कनेक्शन जो है वो सीधे चाइना से है। प्रश्न यही है कि क्यों नेपाल में उड़ते ताबूत जो हैं बन रहे हैं विमान। जो विमान क्रैश हुआ है वो 42 साल पुराना था और 30 साल में नेपाल में अभी तक 28 प्लेन क्रैश जो है वो हो चुके हैं। इस पर हमारी चर्चा है। लेकिन फिर से प्रश्न यही है कि चीन पर या चीन की जिस पर नज़र पड़ी है वो बर्बाद हो गया है, और नेपाल प्लेन क्रैश का ड्रैगन के साथ क्या है कनेक्शन, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको अब टाइम पर मिलेगा। और नेपाल में हुए इस प्लान क्रैश के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें चीन से एक कनेक्शन जो है वो सामने आया है। और ये एक येती एयरलाइंस के प्लेन है जिससे पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी थी। और जो पोखरा एयरपोर्ट था उस एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो चीन की मदद से किया गया था। आप अपने स्क्रीन पर अगर ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, तो आपको ये पोखरा का एयरपोर्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा। और ये पोखरा का जो रनवे नज़र आ रहा होगा जिसका निर्माण आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पोखरा एयरपोर्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसका निर्माण जो है वो चीन की मदद से जो है वो की गई थी। इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे, इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे पूरा का पूरा न्यूज़ क्या है। तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर दूसरे देशों को गुलाम बनाने वाले चीन की नज़र जिन जिन पर पड़ी है वो बर्बाद हो गया है। पहले श्रीलंका की बात करें जो कि आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। चीन पाकिस्तान कनेक्शन आपको पता ही है किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो दिवालिया घोषित हो चुका है। अब नेपाल का नंबर है। नेपाल जिस तरह से चीन की गोदी में जाकर बैठ गया है, अब उसी का नंबर हो चुका है, उसी की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। नेपाल में जो ये प्लेन क्रैश हुआ है इसका पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। इस इमेज को पहले आप देख लीजिए और उसके बाद हम इस पर हम बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आप देख रहे हैं कि कुछ समाचार पत्रों ने इसको कवर किया है। नेपाल प्लेन क्रैश बिल्ट विथ चाइनीज असिस्टेंस, पोखरा एयरपोर्ट वॉज इनोग्रेटेड 2 वीक्स एगो। और ये आप देख रहे हैं 15 जनवरी का, ये रात को 11:30 बजे की न्यूज़ है। और ये 2 सप्ताह पहले ही बस इसका इनोग्रेशन हुआ था, जिसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई हैंडेड ओवर द एयरपोर्ट टू द नेपाल पीएम शेर बहादुर देउबा, जो उस समय के जो नेपाल के पीएम थे, है ना, उनको जो है वो क्या किया था, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चाइना एंड पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन नेपाल, जो कि शेर बहादुर जो देउबा थे उनको जो है इन्होंने हैंड ओवर किया था। इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग समझ रहे हैं। आइए एक बार इस भयावह न्यूज आप स्क्रीन पर इस भयावह वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये दिख रहा है, ये प्लेन जो कि क्रैश हो रहा है ना। और ये प्लेन जिस प्रकार से उठा था और क्रैश होने की कंडीशन में जो है वो गया है ना, आप देख रहे हैं। उसके बाद ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। ये राहत कर्मी जो हैं वो प्लेन को बचाने में जो है लगे हुए हैं, इसी पर हम पूरी की पूरी बात कर रहे हैं। और ये येते एयरलाइंस का प्लेन था जिसे पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी थी, जिसका निर्माण चीन की मदद से हुआ था। और हाल ही में पोखरा एयरपोर्ट नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उद्घाटन भी किया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ान भरने वाली 72 सीटर पैसेंजर विमान जो है वो रविवार को पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद सेकंड पहले जो है वो हादसे का जो है शिकार हो गई थी। विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे, जिसे सभी का मौत हो गया। और हादसे में 5 भारतीयों की भी जो है वो जान चली गई है। इसी के ऊपर हम लोग जो है वो पूरी की पूरी बात कर रहे हैं। हमने कहा पिछले 30 साल में अगर हम नेपाल में देखें तो ये 28वां जो है वो विमान हादसा जो है देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और वीडियो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है जो कि फेसबुक के माध्यम से वीडियो लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये भारतीय जो पहुंचे हुए थे, जो 5 भारतीयों की मृत्यु हुई है, उन्हीं के द्वारा ये हादसे के तुरंत पहले की एक वीडियो है जो कि बनाई गई थी। आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि ये विंडो से बाहर का जो है वो इन्होंने जो है वो कैप्च किया है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस प्रकार से इस वीडियो में आपको नजर आएगा, आग लगने की घटना जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो काफ़ी भयावह है जो कि आपके स्क्रीन पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। इसी के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा बात कर रहे हैं।
है ना। अब थोड़ा सा आप लोग इस मैप को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको जो है वो एनिमेशन के माध्यम से जो है जो मैं वीडियो दिखाऊंगा वहाँ का, आप देखेंगे किस प्रकार से जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है ना। और उस पहाड़ी क्षेत्र में ये देखिए पूरी घटना हो चुकी है, जो कि इमेज थी, ये आग लग चुका है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है ना। इसको आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आग लग चुकी है और ये फेसबुक के माध्यम से लाइव किया गया था उस समय, इस वीडियो को जो है वो कैप्चर किया गया है। ये आग लग चुका हुआ है ना। और ये आग की घटना आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रही है ना। तो इस पर हम बात करेंगे, इसको हम और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से जो ये पूरी की पूरी घटना जो है वो हुई है। लेकिन फिर से बात यही हो रही है कि एक्सपर्ट जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, खराब मौसम है, पुराना विमान है ना। आप अपने स्क्रीन पर फिर से एक बार पोखरा एयरपोर्ट का जब कंडीशन देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे ये पोखरा एयरपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। आप देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर जब देखेंगे इसको, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और किस प्रकार से कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिल रही है, विमान आपको देखने को मिल रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि पुराना जो है खराब मौसम में पुराने विमान हैं और अनुभवहीन पायलटों के चलते जो है ये जो है इस समय स्थिति जो है वो काफ़ी खतरनाक जो है बनती जा रही है इस समय यहाँ की। और नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की 2019 में अगर हम बात करें तो उसकी जो सुरक्षा रिपोर्ट थी उस हिसाब से अगर हम देखें तो नेपाल में जो पहाड़ है वो पायलटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो ये जो विमान क्रैश हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 42 साल पुराना जो है मॉडल था और नेपाल का जो ये विमान था ATR 72-500 जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। और ये ATR एयरक्राफ्ट सीरीज का जो हिस्सा था, है ना। और इसका मॉडल का पहला विमान 1981 में जो है वो बना था। इसके बाद 100 से ज़्यादा देशों के करीब 200 एयरलाइंस में इस विमान को शामिल किया गया था। और इस मॉडल के जो एयरक्राफ्ट को फ्रेंच कंपनी एयरबेस और इटालियन एविएशन कंपनी लियोनार्डो ने मिलकर बनाया था और ये कंपनी कार्गो और कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट विमान भी बनाती है, ठीक है। तो अब प्रश्न यही उठता है कि नेपाल में क्यों जो है वो काफ़ी कंडीशन जो है वो ख़राब है। आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये नेपाल का एक और एयरपोर्ट है जहाँ की बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप नेपाल की कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो सक्रिय घाटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जिसके चलते विमानों को जो है वो टर्न लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पर ये सक्रिय सक्रिय जो है वो घाटियाँ नज़र आ रही हैं। अब इन घाटियों के बीच में जब विमान को जाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कठिनाई होती है। और नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2019 की जो सेफ्टी रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति जो काफ़ी खतरनाक है नेपाल में। नेपाल में लगभग अगर हम बात करें तो 3 करोड़ लोग जो है वो रहते हैं और यहाँ दुनिया की 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से माउंट एवरेस्ट समेत 8 जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो है ये देखने को मिलती है। और नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो समुद्र तल से 1338 मीटर ऊपर एक संकरी घाटी में, और इस वजह से विमान को मुड़ने में जो है वो बहुत ही परेशानी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आप देख रहे हैं जो भी एयरपोर्ट आपको बनाए गए हैं, इन एयरपोर्ट को अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट को जो है वो चट्टानों को काटकर बनाया गया। आपके स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये नेपाल का एक एयरपोर्ट है जिसको कि लुकला हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और ये लुकला हवाई अड्डे का एक और भी आप एनिमेशन वीडियो देखेंगे तो जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि इसका एक छोर जो है वो विशालकाय पहाड़ से, तो दूसरा छोर अगर आप देखेंगे तो वो आपका जो है वो खाई है। और ऐसे में सिर्फ अल्ट्रा ट्रेंड पायलट को ही जो है इस हवाई अड्डे पर विमान उतारने का जो है वो परमिशन है और उड़ान भरने की इजाज़त है। और एक छोटी सी भूल अगर होती है, आप देखिए लुकला आपको एयरपोर्ट नज़र आएगा, है ना। आप देख रहे हैं किस प्रकार से पहाड़ी ये आप देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार का ये पहाड़ी वाला इलाका आपको नज़र आ रहा है। और इसमें किसी भी प्रकार की अगर हल्की सी चूक हुई तो सीधे जो है वो जान जा सकती है ना। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये आपको लुकला नज़र आएगा जो कि आपको नज़र आएगा, ये आप देखेंगे बहुत इस जगह पे आप ध्यान से देखिए, ये सेंटर पे जहाँ मैं अपने फिंगर के माध्यम से समझा रहे, देखिए लुकला एयरपोर्ट है ना। और इस लुकला एयरपोर्ट का ये आप देख रहे हैं सैटेलाइट व्यूज़ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं पहाड़ों को काट कर बनाया गया, दूसरी तरफ आपको खाई नज़र आ रही है। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। उसके अलावा ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है जो विमानों को उड़ान को काफ़ी खतरनाक बनाता है। बर्फबारी यहाँ होता है, रनवे पे काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं, पायलट थोड़ी सी चूक अगर करते हैं तो सीधे जो है वो दिक्कत हो जाती है। और ये आपको माउंट एवरेस्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ हम
देखते हैं, एक सबसे बड़ी समस्या हमें और भी देखने को मिलती है, और वो समस्या क्या है, रडार की और काबिल स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी भी हमें इसके हाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा खराब एविएशन रिकॉर्ड है, जिसमें से हम देख रहे हैं कि 28 देशों ने जो है नेपाल के उड़ानों को जो है प्रतिबंधित भी कर दिया है। नेपाल में अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार से भी काफ़ी ज़्यादा एविएशन डिपार्टमेंट जो है वो आपका घिरा हुआ है ना। तो काफ़ी सारी ऐसी कमियां हैं जो नेपाल के लिए अगर हम बात करें तो समस्या है। लेकिन अगर आप एक चीज़ और देखें, पुराना रिकॉर्ड अगर आप देखें तो नेपाल में 10 विमान हादसों के बारे में अगर हम बात करें तो 29 मई को, अगर आप देखें, आप अपने स्क्रीन पर इसको फिर से ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर नजर आएगा, 29 मई 2022 को जो है 22 लोगों की मौत हुई थी। लोकेशन जो था वो मुस्तांग का था, तारा एयर का जो है वो हवाई जहाज़ था। 14 अप्रैल 2019 को आप देखिए लुकला में जो है वो समिट एयर जो था, 3 लोगों की मौत हुई थी। 27 फरवरी 2019 में आप देखें तो 7 लोगों की मौत हुई थी। 9 जून 2018 को देखेंगे तो जुमला एयरपोर्ट पे। 16 मई 2018 को देखेंगे तो आप बहून खरक है। 12 मार्च 2018 को देखें तो काठमांडू में। 28 नवंबर 2017 को देखेंगे जुमला में। 30 मई 2017 को देखेंगे तो बजूरा एयरपोर्ट पे है। 27 मई 2017 को देखेंगे तो लुकला में है। 24 सितंबर 2016 को देखेंगे तो भैरवा एयरपोर्ट पे है। और ये आप देखेंगे एती एयरलाइंस, समीर एयर, नेपाल आर्मी, तारा एयर, यूएस बांग्ला एयरलाइंस, मकालू एयर, तारा एयर, एयर डायनेस्टी, समिट एयर, तारा एयर, है ना। ये ऑपरेटर हैं और ये विमान के प्रकार हैं जिनका जो है वो जो है नुकसान हुआ है। तो बार बार मैंने कहा कि ये जो नेपाल के जो अथॉरिटी हैं, एविएशन अथॉरिटीज़ के बारे में बार बार यही कहा गया है कि ये भ्रष्टाचार से घिरी हुई हैं। 2019 में यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने नेपाल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन के लिए 2 संकरी बॉडी वाले एयरबस A320 जेट डील की थी। और एक नेपाली बिजनेसमैन और अधिकारियों के बीच में अगर हम बात करें तो 34 लाख यूरो यानी कि 3 करोड़ रुपए रिश्वत देने के बारे में भी बात आई थी। तो काफ़ी सारे, अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक घटना जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो भ्रष्टाचार के कारण भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये बहुत ही भयावह घटना जो है हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चीन के द्वारा भी काफ़ी कमियाँ हैं। चीन ने जो इस एयरपोर्ट को बना के दिया उसमें मानवता को जो है वो ध्यान नहीं रखा है। तो कैसा लगा दोस्तों ये सेशन, जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।